कि हमारी जो आम सभा है CLF है 3 प्रकार की बैठकें होती है। पहली है आम सभा, ठीक है, जो ये हर वर्ष की जाती है। 30 सितंबर से पहले हमारी आम सभा हो जानी चाहिए। अब आम सभा में हम लोग क्या क्या प्रस्तुत करेंगे, क्या क्या चर्चाएं करेंगे, तो उन चर्चाओं को हम लोग होने वाले कार्यों को हम लोग पहले से तैयारी करके रखेंगे, ठीक है। तो हम लोगों को पहले क्या क्या तैयारी करके रखनी है वो एक बार हम लोग देख लेते हैं, ठीक है। जैसे पहला है वार्षिक रिपोर्ट और वार्षिक बजट तैयार करना, ठीक है। वार्षिक रिपोर्ट का मतलब होता है कि आने वाले समय में हम लोग क्या क्या काम करेंगे, ठीक है। कितनी लखपति दीदी बनानी है, कितने ग्राम संगठन बनाने हैं, कितने T1 देना है, कितना T2 देना है, हम लोग कितना समूह बनवाएंगे, कितनी महिलाओं को आजीविका वाला लोन देना है, कितनी महिलाओं को हम लोग नॉन फार्मिंग वाला काम करवाना है, कितने PG बनाएंगे, कितने प्रशिक्षण करवाएंगे, प्रशिक्षण में कितना खर्च कर देंगे, कितने बच्चों को आंगनबाड़ी से जोड़ेंगे, कितना सार्वजनिक काम करवाएंगे, कितनी सामाजिक समस्याओं पर हम लोग काम करेंगे। तो वो सारा प्लान है, वो है हमारी वार्षिक रिपोर्ट। उसमें आने वाली लागत कहाँ पर कितना कितना खर्च करेंगे वो हो गया अनुमानित बजट, ठीक है। जैसे सरकार 1 अप्रैल से नया वर्ष चालू होता है तो 30 मार्च से पहले सरकार बजट तैयार पेश करती है, नहीं करती, बजट तैयार करके, है ना, बजट तैयार कर लेती है दिसंबर तक, ठीक है। तो अपनी सरकार बजट पेश कर देती है फरवरी में, ठीक है। आता नहीं आता है कि शिक्षा विभाग में इतना खर्च करेंगे, शिक्षा विभाग में इतना खर्च करेंगे, परिवहन विभाग में इतना खर्च करेंगे, है ना, सैनिक विभाग में इतना खर्च करेंगे, है ना, डिफेंस में। तो इस प्रकार से हमारे ग्राम पंचायतों में इतना खर्च करेंगे। तो इस प्रकार से सभी वर्टिकल के विभागों में कितना कितना खर्च करेगी अपनी सरकार भी वार्षिक योजना और वार्षिक बजट पेश करती है। ऐसे ही हमारा CLF भी तैयार करता है। दूसरा क्या काम करना है अपने को, ऑडिट रिपोर्ट CA से लेना, ठीक है। तो ऑडिट रिपोर्ट कब तक हो जानी चाहिए, 15 अगस्त से पहले हमारी ऑडिट होके और ऑडिट रिपोर्ट हमारे हाथ में आ जानी चाहिए। अब 15 अगस्त तो आने वाली है, आप लोग आम सभा करें और आम सभा की ऑडिट रिपोर्ट CA से ले लो, ठीक है। फिर है तीसरा अंशधारक सदस्यों की सूची तैयार करना। अंशधारक सदस्य किसको कहते हैं, जिन्होंने हिस्सा धन दिया है, ठीक है। आप सबने जितनी दीदियों ने हिस्सा धन दिया है वो सब क्या है, हिस्साधारक अंशधारक सदस्य, ठीक है। तो अंशधारक सदस्य कितने हैं, 4860 दीदियां हैं आपकी CLF में, उनमें से कितनी दीदियां अंशधारक दीदियां, ठीक है। तो उनकी सूची कौन से गांव में से किन किन दीदियों ने दे दिया, ठीक है, उनकी सूची। तो चौथा है इसी सदस्यों की सूची तैयार करना। इसी सदस्य कितने कौन कौन है, उनका नाम और उनके मोबाइल नंबर, कौन से ग्राम संगठन के पदाधिकारी क्या है, ठीक है। फिर बेहतर कार्य करने वालों की सूची, चाहे समूह के सदस्य ही हो, EC मेंबर हो, चाहे RGB मेंबर हो, चाहे BO की उप समिति के सदस्य हो, चाहे हमारे स्टाफ हो, जो भी बहुत अच्छा काम करते हैं CLF के हित में और सदस्यों के हित में, जो भी बहुत अच्छा काम करते हैं उन सबकी लिस्ट होनी चाहिए और उनको हमारे आम सभा के दिन पुरस्कृत करना चाहिए, ठीक है, माला पहना के और सबके सामने भाई इन्होंने ये काम बहुत अच्छे से किया है, इतना लाभ दिलाया, ठीक है। तो उनको सम्मानित करना चाहिए, उनकी लिस्ट तैयार करना। फिर है छठा, आम सभा की सूचना 15 दिन पूर्व सभी समूह के सदस्यों तक पहुंचानी चाहिए, ठीक है। सारे सदस्यों तक पहुंच दीजिए। 4861 सदस्यों के पास सूचना पहुंचनी चाहिए। 7 राजीविका स्टाफ, BPMO, DPMO और CLF के दूसरे CLF के पदाधिकारी जिनको हम लोग आम सभा में बुलाएंगे उन सबको निमंत्रण पत्र भेजना है, आमंत्रण पत्र उनको भेजना है कि हमारे यहाँ पर इसी स्थान पर आम सभा की बैठक रखी गई है, उन सब में आपका आने का आभार प्रकट करते हैं, ठीक है। अब आप लोग सूचना किस माध्यम से देना चाहते हैं, पंपलेट छिपाते हैं कि आप इनविटेशन कार्ड छिपाते हैं कि आप लोग स्टाफ के माध्यम से सूचना देना चाहते हैं, ढोल पीट कर सूचना देना चाहते हैं, वो आपके ऊपर है कि सूचना आप किस माध्यम से देना चाहते हैं, लेकिन आपको सूचना देनी चाहिए। फिर 8वां है कोऑपरेटिव विभाग में भी आप लोगों को आम सभा का आमंत्रण पत्र देना है कि हम लोग इस तारीख को ये कर रहे हैं, आपकी क्या राय है,
आपसे निवेदन है कि आप इसे बुलाने की रिकॉर्ड जो भी इनविटेशन कार्ड आप देंगे वो आपको देना, ठीक है। उनका जो भी उत्तर आए उसी के अनुसार उनका प्रत्युत्तर का